क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एग्जाम में दो लड़के हैं, एक पाता है 40% और दूसरा कितना पाता है 45%। एक का नंबर जो पासिंग परसेंटेज है, जो पासिंग मार्क्स है, उससे 35 नंबर ज़्यादा पाता है और दूसरा वाला 60 नंबर ज़्यादा पाता है। भाई सब कुछ ज़्यादा ही अच्छी सब्जी बना रहे हैं। तो दूसरा 60 नंबर ज़्यादा पाता है। तो यही बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस एग्जामिनेशन के। तो मैंने क्या बताया था, आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपका 0 मार्क्स हो गया या मिनिमम हो गया, ठीक। ये आपका हो गया मैक्सिमम मार्क्स। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है एक भाई साहब हैं, एक पाते हैं 40% मार्क, ठीक। दूसरे भाई साहब पाते हैं 45% मार्क, ठीक। मान लो यहाँ कहीं पास परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स, ठीक, पासिंग मार्क्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो 40% वाला है वो पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा पा रहा है, आपका 35 नंबर ज़्यादा पा रहा है, आपका ये 35 नंबर ज़्यादा पा रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, एक 40% पा रहा है, दूसरा 45% पा रहा है। एक पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज़्यादा पा रहा है और दूसरा कितना ज़्यादा पा रहा है, यह आपका 60 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है। तो बताना है इसका कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ये आपका क्वेश्चन है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। जब आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया तो इस सब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। अब एकदम इसका बस आंसर आप बताने ही वाले हो, ठीक। तो देखो क्या करना है, यहाँ क्या है, ये 40%, ये 45% है। कितना का डिफरेंस है, 45% माइनस 40% इक्वल टू 5%। ये आपका डिफरेंस है। ये आपका कितना है डिफरेंस का, ये आपका 5% है। ये 45% है, ये 40% है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5%। 5% का जो ये डिफरेंस है, यहाँ भी तो ये डिफरेंस होगा। एक पास से 60 मार्क्स ज़्यादा पाता है, एक 35 नंबर ज़्यादा पाता है। तो एक 60 नंबर ज़्यादा पाता है, एक 35 नंबर ज़्यादा पाता है। तो 60 माइनस 35 आपका कितना हो जाएगा, 25 मार्क्स। यहाँ पे नंबर कितना होगा, ये आपकी बड़ी लाइन 60 मार्क्स की हो गई, ये 35 मार्क्स की हो गई। तो ये आपके 25 मार्क्स नहीं हो गए अपने आप। ये पास से 60 नंबर ज़्यादा पा रहा है और ये पास से 35 नंबर ज़्यादा पा रहा है। तो ये कितना बचा, 25 नंबर ही बचा ना, जो 45% वाला था, और ये 25 मार्क्स ही तो बचा। तो अब ये क्या है, 25 मार्क्स और ये 5% दोनों बराबर नहीं है। 5% की वैल्यू अब कितनी आ गई, 25 मार्क्स, ठीक। 5% की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो है, ये बराबर ये 5% बराबर 25 मार्क्स। तो अब इसमें 20 से गुणा कर दोगे तो ये 100% हो जाएगा, इक्वल टू 100%। तो वैसे इस साइड में 20 से गुणा कर दो, 20 गुणे 25 ये वाला, तो ये आपका 500 मार्क्स। देख के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। जब आप चीज़ों को एकदम खोल के रख दोगे अपने तरीके से, उन चीज़ों को मतलब जितना इजी वे में आप रख सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखते हैं ना, क्वेश्चन एकदम वहीं फिनिश हो गया था। आप जब तेज़ी से कैलकुलेट करने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तुरंत आप बताओगे 5% की वैल्यू 25 मार्क्स है, तो आपका ये 100% की वैल्यू 500 मार्क्स है। 30 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा, उससे ज़्यादा